प्रकार का भाव कलश टीका में पांडे राजमल जी भी व्यक्त करते हैं, जो इस प्रकार है। पांडे राजमल जी ने कलश टीका लिखी तो कलशों का अर्थ लिखा। तो बनारसी दास तो बस जो उन्हें समयसार पढ़ा था वो सिर्फ कलश टीका के आधार पर ही पढ़ा था, क्योंकि उस वक्त हिंदी का तो कोई ग्रंथ था ही नहीं, गद्य तो था ही नहीं। बताओ कोई है? शांति जी माने बनारसी दास जी 400 वर्ष पुराने हैं, तो 400 वर्ष पहले की कोई हिंदी टीका समयसार की उपलब्ध है क्या? नहीं। वे संस्कृत जानते नहीं थे, कागज जानते नहीं थे क्या? तो उन्होंने समयसार कलश टीका के आधार पर ही पढ़ा था। वो तो यही समझते हैं कि इस कलश में ये सब होगा, क्योंकि उनके गुरुजी ने लिख दिया है। और वो पांडे राजमल जी पंचाध्यायी वाले हैं, और वो पांडे राजमल जी यहीं बैराठ में रहते थे। बैराठ समझते हो? विराट नगर। यहाँ पर अपन दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में एक साहेबपुरा करके गांव आता है, वहाँ से अलवर जाने के लिए रास्ता फूटता है, तो उस रास्ते में एक विराटनगर गांव आता है। वहाँ पर एक भट्टारक जी थे। वे तो अपना भट्टारक जी के तो मालूम, खेतें होती थी, जमीनें होती थी बड़े बड़े, वो तो एक तरह छोटे मोटे जागीरदार, ये महंत होते थे ना, आजनियों में महंत और श्वेतांबरों में यति और दिगंबरों में भट्टारक, क्योंकि उन्हें जमीनें दान में मिलती थी, उन्हें मकान भी दान में मिलते थे। देखो एक खतरनाक बात कह देता हूं, अभी सुन लेना। ये अपने जितने मठ मंदिर हैं, अपनी संस्थाएं हैं, सब ये सब 99% उनके धन से चल रही हैं कि जिनके आगे नाचना पीछे पड़ा कुछ नहीं था। या तो विधवा थी, या वे बाल बच्चे नहीं थे, बांझ थी, आप समझे ना, उनके पति उनका। अब वो धन कहाँ जाए? अब वो भांजियों से, देवरानी जिठानी से इतना झगड़ा होता रहता था, उन्हें देने का भाव रहता नहीं था। तो अंत तो गत्ता धर्म मंदिर में ही होता है, तो सब मंदिर को दे देते हैं। ये जितनी जमीनें जायदादें हैं जो लगी हैं ना मठों के साथ, हमें भी बहुत लोगों ने देने की कोशिश की, हमने नहीं लिया आज तक। मालूम एक देवरी है ना सागर के पास, वहाँ 25 बीघा जमीन, यहाँ आके बैठे रहे 6 दिन तक कि ये ले लो साहब, एक शर्त है इसे बेचना नहीं, बस आपको जो बनाना हो बनाना। मैंने कहा महाराज हमको नहीं चाहिए, तो हमें भट्टारक बनाओगे कि हम इतनी जमीन जायदादें इकट्ठी कर लें और फिर जाके देवरी अपनी जायदाद संभालने जाएं? देवरी है ना सागर के पास, नाथुराम प्रेमी वाली देवरी, वहाँ से। यहाँ जयपुर में यहाँ एक मंदिर है अपने यहाँ का जौहरी बाजार के आसपास, एक अग्रवाल भाई का। देखिए ये मंदिर आप संभाल लो, हमारा घर भी पूरा ले लो। वो घर में ही मंदिर है और आप अपना केंद्र बना दो। मैंने कहा भैया हमको तो ये बहुत मंदिर है, हमको तो यहीं जाना भारी पड़ता है, हम वहाँ तुम्हारे कहाँ जाएंगे समझ। हमने नहीं लिया शांति कुमार लाल जी, बहुत उनने हमसे कहा मुझे नहीं चाहिए। सोनगढ़ में खेरागढ़ वालों का जो मकान था, जो जहाँ बिल्कुल अध्यक्ष में रहते थे ना, कौन हरगो भाई बोरा, उनके बगल में, उनने हमको बहुत देने की कोशिश करी। मैंने कहा सोनगढ़ वालों को दे दो, कि नहीं साहब हमें तो जयपुर में देना है। हम करेंगे क्या इसका? बोले आप यहाँ आओगे सोनगढ़ में, देश में रहना। मैंने कहा सोनगढ़ में अपने मकान में रहना पड़ेगा तो हम आएंगे काहे को? हम तो जहाँ जाएंगे निमंत्रण से जाएंगे, ठाट बार से जाएंगे, वो व्यवस्था करेगा। यहाँ आके हम रोटी बनाएंगे, यहाँ आकर के हम क्या करेंगे? हमें नहीं चाहिए, नहीं लिया। क्यों? हमें पक्का पता था कि भट्टारकों के लक्षण है। लिए होते ऐसी जायदादें ना, एक बहन मंडला में हमारे नाम मकान, संस्था के नाम मकान लिख के छोड़ गई, बस। अब वो कहाँ हमारे कब्जे में नहीं आ रहा है, अब करो मुकदमा लड़ो जाकर के, तो वहाँ पेश ही करो। जो बैठे वही हड़पना चाहते हैं। आप समझे ना, मैं क्या
ये क्या ऐसे ऐसे भट्टारकों के पास खेती हो जाती थी, मकान हो जाते थे, और बस वे उनके संभालने में सारी जिंदगी जाती थी। अभी जाके मैंने जो बताया है ये सब इसमें बोल रहा हूँ, जाके सब जगह सर्वेक्षण कर लेना उनके पास जितनी जमीन जायदादें हैं वो कैसे उपलब्ध हुई। क्या खेती है, खेती करा रहे, नौकर हैं, फिर चाकर हैं, फिर बोले गए क्या नाम, ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई, गाड़ियां आ गई, नौकर चाकर सब लग गए। ऐसे भट्टारक जी थे यहाँ विराटनगर में, जैसे भी होंगे, मैं उनको पता नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई उनके बारे में कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं तो सामान्य भट्टारक की प्रवृत्ति के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं उनके यहाँ ये पंडित राजमल जी रहते थे, और ये इतने अध्यात्म के रसिया थे। अब भट्टारक तो अपने प्रशासन में रहते थे, जैसे राजाओं के यहाँ राजगुरु रहते थे ना, वो धर्म करते रहते थे। राजा उन्हें बड़े सम्मान के साथ रखता था, उन्हें कोई नौकर नहीं कह सकता था। यदि कह दे तो राजा से ऐसे दंड मिलेगा उसे। उसका नाम उनने राजगुरु रखा। राजा कहता हमारे गुरु हैं, और तुम कह रहे राजा के नौकर हैं। आप सब गुरु हो, नौकर नहीं हो। तब भी दिमाग में से निकाल लेना कि हम नौकरी करते हैं। सब गुरु हैं, सब ज्ञान दान देते हैं, सब पढ़ाते हैं। कैसा वो वे जो तनख्वाह नहीं लेते वे गुरु हैं, इस धोखे में मत रहना। वे रोटी कहाँ से कमाने जाते हैं? वे भी रोटी कपड़ा समाज से लेते हैं, तुम भी रोटी कपड़ा ले रहे हैं। इतना ही फर्क है कि उन पे लाखों रुपए का खर्चा आ जाए तो भी समाज करेगी, और तुम्हें नाप नाप के ही देगी। क्यों समझिए, ज्यादा कौन लेता है, घबराना नहीं। समझ में आया? आप 2 नंबर के नहीं हो। देश का कोई अध्यापक नौकर नहीं है, सब गुरु हैं। ये गुरु बुद्धि जिस दिन निकल जाएगी विद्यार्थी पढ़ नहीं पाएंगे, और अध्यापक जिस दिन नौकर बन गया वो पढ़ा नहीं पाएगा। वो किसके प्रति जिम्मेवार है? हम तो कुंद कुंद के प्रति उत्तरदायी हैं, अमरचंद के प्रति उत्तरदायी हैं। ख्याल में है ना? हमारी व्यवस्था जुटाने वाले के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तुमने ऐसा कहा, तुम कौन पूछने वाले होते हो? कुंद कुंद आगे पूछते हमसे कि हमारे गाथा के बारे में तुम ऐसा क्यों कह रहे? अमरचंद पूछते, हम उन्हें जवाब देंगे। अभी अपन सबसे ऊपर से पढ़ते हैं। उक्त छंद में स्वरूप गुप्त पद आया है। आचार्य अमृतचंद को यह पद अत्यंत प्रिय है। वे इस पद का प्रयोग बार बार स्वयं के लिए करते हैं। अंतिम कलश जो एक प्रकार से प्रशस्ति का छंद है, उसमें वे स्वयं को स्वरूप गुप्त अमृतचंद्र कहते हैं। यहाँ भी वे कह रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वरूप में गुप्त रहकर निवास करते हैं, निजात्म स्वरूप का आश्रय करते हैं, वे साक्षात अमृत पान करते हैं। इस प्रकार स्वरूप गुप्त और अमृतचंद्र ये दोनों पद इस छंद में भी आ गए। उक्त छंद का भाव पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में इस तरह लिखते हैं। राजमल जी का पढ़ लिया, जयचंद जी का और लेते हैं कि जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता है। अब ये जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है माने वो विकल्प खड़ा रहता है, बस खत्म। यहाँ पक्षपात वाला वो फिर निकाल देना, वो पक्षपात जो तुम्हारे दिमाग में घुसा है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि हमको कुंद कुंद के अमृतचंद के शब्दों को की स्टडी करनी पड़ेगी, तब उनका भाव हम समझ सकेंगे। क्योंकि 2000 वर्ष में शब्दों के अर्थ बहुत बदल जाते हैं। जितना महिमावाचक शब्द है धीरे धीरे उसकी महिमा कम हो जाती है, तो उसे बोलते हैं लाघव। कुछ शब्दों का महिमा कम थी और धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं गौरव। शब्द का गौरव बढ़ गया, शब्द का लघुता आ गई। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि उल्टा हो जाता है। अब बुद्धू जैसे शब्द का केवल ज्ञानी अर्थ था और मूर्ख हो गया।
अर्थ परिवर्तन हो जाता है। भाषा विज्ञान पढ़ो तो सब मालूम पड़ेगा आपको। अर्थ लाघव, देखिए आज ये पंडित शब्द में अर्थ लाघव हुआ है। कैसे हुआ? अपने शास्त्रों में मरणों की चर्चा है तो पंडित मरण और पंडित मरण, ये सब शब्द सम्य दृष्टियों से ऊपर के लिए प्रयुक्त हैं। यहां तक कि अरहंत भगवान को भी पंडित कहा है। और आज धीरे धीरे उसका अर्थ ऐसा हो गया, ये पूजा पाठ वाले पंडितों ने ये दुर्दशा कर दी है कि भला आदमी आपके नाम के सामने पंडित लगाने में उसे शर्म आती है। एक दफे पंडित नेहरू को भी ये विकल्प आया था, और उन्होंने कहा था मेरे नाम के सामने पंडित हटा दो। क्यों? कि भैया तुम पढ़ के पंडित थोड़ी बने हो, पढ़ के तो तुम वकील हो, तुम्हारा बाप भी वकील था। लेकिन जो काश्मीरी पंडित, एक जाति है पूरी जो अभी भाग के आई है, 3 लाख काश्मीरी पंडित अनाथ हैं आजकल। उन्हें कोई जगह नहीं है, जिसका बोलते शरणार्थी हैं, ये उस जाति के हैं। क्या? और इनकी माँ पंजाबी थी, क्यों? कश्मीर पंजाब पास पास में है ना, स्वरूप रानी। इसलिए एक दफे उन्होंने कहा था, जब वो आया हुआ था ना भिंडरा वाला का झगड़ा और पंजाब का बहुत, तो उन्होंने कहा था कि मेरी माँ पंजाब की है, मैं पंजाब तो मेरी मातृभूमि है, माता की भूमि है, समझे ना। मैं पंजाब के साथ कोई गड़बड़ कैसे कर सकता हूँ? मैं तो पंजाब को समृद्ध देखना चाहता हूँ, हैं? और कश्मीर मैं तो कश्मीर का हूँ। कश्मीरी पंडित थे वो। इलाहाबाद में कैसे आ गए? यूपी के कैसे बन गए? अरे उस जमाने में हाई कोर्ट सिर्फ इलाहाबाद में था सारे देश का, और सुप्रीम कोर्ट लंदन में। विश्वविद्यालय भी सबसे पहले एक इलाहाबाद में था। इलाहाबाद ज्ञान का केंद्र था। इसलिए वो जब वो हाई कोर्ट में वकालत करने लग गए उनके बाप, तो उन्हें इलाहाबाद में आके रहने पड़े। और विश्वविद्यालय सबसे बड़ा वहीं था। उस वक्त के लोगों को पढ़ो, सारे भाषा विज्ञानी, हिंदी के बड़े बड़े विद्वान सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो ये इन शब्दों का ह्रास हो जाता है। दो उदाहरण दिए ना मैंने, कौन कौन से? पंडित शब्द का ह्रास हुआ है और बुद्धू शब्द का अर्थ परिवर्तन हो गया है। अब ऐसा शब्द भी आप खोज सकते हैं कि जो पहले बिल्कुल सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता था और अब धीरे धीरे वो बिल्कुल बहुत महान शब्द में हो गया। अब उसमें जरा कहना खतरे से खाली है, नहीं है? गांधी जी ने वो है ना अनुसूचित जाति, जो भी समझ लो आप, उनको बहुत बढ़िया नाम दिया। क्यों? तो वे बड़े बने के नहीं बने, उस नाम की दुर्दशा जरूर होगी। तो ध्रुव थे तो 2000 वर्ष पुराने आचार्य, 1000 वर्ष पुराने अमृतचंद के शब्दों को उस काल में उसका क्या अर्थ समझा जाता था, ये समझे बिना आप कैसे समझ सकते हो? इसलिए मैंने एक दिन कहा था कि यूनिवर्सिटी में आपसे कोई ये नहीं पूछता है कि आपने समय सार पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये मैंने कुंद कुंद पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, अमृतचंद पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तुलसी को तुमने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। कि तुलसी राम की तो हमें कोई किताब ही नहीं देखी। माने तुलसी को पढ़ा, माने तुलसी का जो साहित्य है उसमें कौन से शब्द का किस अर्थ में प्रयोग हुआ है, ये भाषा की दृष्टि से जानना, भाव की दृष्टि से जानना, स्टाइल की दृष्टि से जानना, इसका नाम है तुलसी को जानना, इसका नाम है कुंद कुंद को जानना, इसका नाम है अमृतचंद को जानना। क्योंकि तब तक आप उसके मर्म को नहीं समझ सकते। ख्याल में ना, वो
एक अभ्रंश का बहुत बड़े अच्छे विद्वान नामवर सिंह करके एक ठाकुर हैं, और वो अभ्रंश भाषा के अच्छे विद्वान हैं। तो उन्होंने लिखा कि जैन दर्शन में इस शब्द का ये अर्थ होता है, आंख मीच के ये अर्थ कर देना। अभी मेरे दिमाग में से निकल रहा है, वो करीब योगसार वगैरह है पद्मा प्रकाश, उसमें बार बार आता है। तो उन्होंने कहा कि इस शब्द का ये अर्थ होता है आंख मीच के करना। और दूसरा अहम है, अहंकार, ये शब्द है ना, आत्मा में अहंकार होना। अब अहंकार घमंड हो गया है, और वो सम्मान था। ऐसे कई शब्द हैं। जब तक कुछ भी पक्षपात रहता, पक्षपात का अर्थ समझ गए ना, क्या विकल्प खड़ा रहता है, तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता। वो क्षोभ क्या है? वो विकल्प खड़ा, यही क्षोभ है। जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है, माने विकल्प खड़े खत्म है, तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है। ये आ गए लौट के, स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प हुई तो विकल्प वो पक्षपात था, विकल्प आकुलता थी। स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। ये इस कलश का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने किया है। तो अपन ने पांडे राजमल जी, जयचंद जी छाबड़ा, ये सब अपन आज खत्म करना चाहते हैं। जो नयों के पक्ष में पढ़कर, पेज नंबर 232, विवाद नहीं करते, चित्त में विषाद को नहीं रखते, झूठ नहीं बोलते, आंतरिक उद्वेग को छोड़ देते हैं और सदा शांत रहते हैं, जो गुण गुणी के विचार में भी नहीं उलझते। देखो, गुण गुणी के विचार में भी को उलझना कहते हैं वो। और मन की समस्त आकुलता छोड़ देते हैं, जो वे जीव ही इस लोक में आत्म ध्यान धारण करके अखंडित ज्ञानामृत का रस चखते हैं, आत्मानुभव करते हैं। ये बनारसी दास के छंद का अर्थ है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस छंद में मात्र यही कहा गया है, इस सारे का निष्कर्ष निकाल के रखा है हर जगह। जो व्यक्ति नए पक्षातीत होकर निज स्वरूप में निवास करते हैं, विकल्प जाल से रहित शांत चित्त वाले वे व्यक्ति अतीन्द्रिय आनंदामृत का पान करते हैं। तात्पर्य है कि आत्मानुभवी सुखी होते हैं और कोई सुखी नहीं बनकर। आत्मानुभवी अनुभव के काल में एक मामले में अपना गड़बड़ होती है। अब छद में उड़ान वाला अनुभव का काल नहीं है, वो विकल्पों का ही काल है। तो उसमें भी सुखी है कि दुखी। अब इसके हिसाब से दुखी है, क्योंकि अनुभव वाले होते हैं। अनुभव से बाहर खड़ा हुआ नयों का ही विकल्प हो तो भी दुखी बताए ना। तो भाई साहब वे तीन कसाई के अभाव रूप जो परिणति शुद्ध हुई है, उसके कारण वे उतनी सुखी हैं। और जितने विकल्प चल रहे हैं उतना वो दुखी है। तो वो थोड़ी का संबंध इस चीज से पूर्ण सुखी हो जाते हैं। आत्मानुभव का सुख उन्हें आ जाता है, लेकिन जब तक केवल ज्ञानी नहीं हो तब तक भी अनंत सुखी तो नहीं होते हैं ना। तो अनंत नहीं होते, तो अनंत में से जितने हुए हैं तो बाकी दुखी कहलाए ना। तो दुखी कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप सोचो, ये भी बहुत झगड़ा चला था, समझ लीजिए, आपको मालूम नहीं है कि एक दीपचंद जी सेठिया थे, नाम तो सुना होगा हमने, और लालचंद भाई थे, दो जने थे, गुरुदेव के दोनों अनुयायी थे। दीपचंद जी सेठिया ने ये कहा, अपने शास्त्रों में भी लिखा है, ये बनारसी दास में भी लिखा है कि उन्हें तो बाहर निकले तो भट्टी जैसा दुख लगता है। सम्यक दृष्टि का उपयोग बाहर आए
तो भट्टी जैसा, अब सुना होगा ये सब, निहाल जी के भी उसमें है? जैसे उन्हें भट्टी में झोंक दिया। अब है सम्य दृष्टि, यदि सम्य दृष्टि नहीं रहे तो मजा आ जाए, उन्हें भट्टी में झोंका हुआ कैसे लगे। तो सम्य दर्शन कायम है और वो भट्टी जैसा दुख वेदन करते हैं क्या? तो लालचंद भाई ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं, सम्य दृष्टि को दुख का वेदन करता ही नहीं है, मतलब अपने स्वभाव का ही वेदन करता है। और शेरिया जी इस पक्ष में हो गए कि उनका लिखा था उसमें, जो उनकी एक किताब छपती थी। शेरिया जी को आपने सुना नहीं है, ये सरदार शहर में उनके बच्चे पोते अभी आते हैं अपने यहाँ शिविरों में, तो वो इतने आध्यात्मिक थे, गुरुदेव के पास भी गए थे और अपने इसी थे कि हम जब उनसे गुरुदेव की आज्ञा से उनसे मिलने गए इसी विवाद में के चक्कर में, तो उनके घर में जाते थे तो दरवाजे पर महिलाएं गीत गा के स्वागत करती थी किसी का भी मेहमान का। शादी विवाह में वो लेते हैं अपने क्या पंचा सुपरिया आप तो जानते होंगे, वो स्वागत ही है ना। तो ऐसा हम लोगों का वहां स्वागत हुआ। सर जब भोजन करने को बैठते थे तो उस वक्त महिलाएं गीत गाती थी और वो गीत शेरिया जी ने खुद बनाए थे और उसमें ऐसा था, आत्म को रस न्यारो उदगल को रस न्यारो, उदगल को रस न्यारो, आत्म को रस न्यारो। ये भोजन में कोई रसमस नहीं है, ये तो पुद्गल का रस है, आत्मा का रस अलग है। मतलब भोजन संबंधी ये ऐसे गीत बनाए थे, उनकी किताब भी छपी थी करके वो सब। तो वो बहुत मतलब प्रसिद्ध थे दीपचंद जी सेठिया, श्वेतांबर से दिगंबर बने थे। सरदार शहर में 5000 श्वेतांबरों के घर हैं, उनमें अकेले दिगंबर बने थे वो खानी स्वामी की वजह से। अब उनमें बहुत चक्कर चलने लग गया कि वो दुख का अनुभव करता है कि नहीं करता है। तो आप उस झगड़े के बाद जितने भी प्रवचन हुए हैं गुरुदेव के, उनमें आपको ये बात बहुत जोर देकर के मिलेगी क्या कि सम्य ऋषि जीव को आकुलता होती ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। वो दुख को जानते ही नहीं है, वेदन नहीं करते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो उन्हें रोते हुए भी देखा जा सकता है शास्त्रों में। सीता के वियोग में राम को रोते हुए, राम सम्बन्ध श्री राम थे और रोते हुए देखा जाता था। अथवा सीता दीक्षा लेके गई थी तब भी राम को रोते हुए देखा जा सकता है। तो वो इस बात को मतलब कहना चाहते थे और वो यहाँ आए थे जयपुर, वो खुद जाना चाहते थे सरदार शहर, लेकिन कोई कारणवश नहीं जा सके। तो उन्होंने हमें पाटनी जी, बाबू भाई, इन सबको भेजा था और हम उनके पास गए थे। हाँ, फूलचंद जी पंडित जी थे, बड़े दादा भी थे, सब थे। हम एक दो गाड़ी लेके गए थे, उनसे वो सब चर्चा का समाधान मतलब करने के लिए जानना है ना। अब वो जो आता है ना गुरुदेव के प्रवचनों में, आपकी समझ में नहीं आता ये क्यों आ रहा, ये क्यों आ रहा। सम्य दृष्टि तो तीन्द्रिय आनंद का वेदन करता है, ये कहने वाले उन्हें दुख का भी वेदन करता है। ये क्यों बीच बीच में कह रहे, आप समझ गए ना। अब वो जो परिस्थिति होती है उससे संबंधित वो बात होती है और उसकी वजह से वो बात आती है सामने। वो इस तरह के विकल्प चलते हैं ना। कभी कभी ऐसा लगता है आत्मा स्वौर पर दोनों को जानता है, इस पे इतना जोर क्यों दे रहे। ये तो सामान्य बात है, लोगों को लगती है। लेकिन उस वक्त कोई ऐसा लोग थे जो बहुत जोर से आत्मा पर को जानता ही नहीं है, ऐसा आंदोलन चला रहे थे। तो इसलिए उसके जवाब में ये बार बार आता है कि ध्यान के पीछे क्यों पड़े। अरे ध्यान के पीछे पड़ जाएंगे तो मोक्ष चले जाएंगे, क्या नुकसान है। लेकिन ये क्यों कर, इसका निषेध क्यों कर रहे हैं। तो उस वक्त की ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं, ये उनका ध्यान के नाम पर देह की सेवा करने वाली प्रवृत्तियां वो चल रही थी बहुत तेजी से,
वो उनके संदर्भ में बात आती है। वो कोई जो ध्यान है अपने शास्त्र में उसके विरुद्ध कुछ नहीं है, उसके तो अनुकूल ही है सब। अब उन्हें तो ध्यान के विरोधी, ध्यान के पक्ष में, ध्यान के ऐसा ना। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं ना कि तत्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उनकी भाषा का उस समय क्या अर्थ समझा जाता था, उस शब्द का क्या अर्थ था, वो जानना जरूरी है। तब उस रहस्य को आपको पाओगे। अध्यात्म का रहस्य भी बिना कीड़ा बने, बिना उस पर लट्टू हुए, ये भैया ये 24 घंटे का काम है, ये पार्ट जॉब नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि भाई हमने 8 घंटा धंधा किया, भैया 1 घंटा हमने स्वाध्याय किया, नहीं पड़ेगी पार। नहीं तो ये ब्रह्मचारी लोग, त्यागी लोग, मुनिराज घर छोड़ के जंगल में नंग निगम्बर होकर काय को बैठते। वो बात भी है कि चौथे गुणस्थान में इतने झगड़े में पड़े हुए समस्या तो हो ही सकता है। दोनों में से पक्षों को समझना, इसका असली आनंद लेना है तो इसके लिए जीवन समर्पित करना पड़ेगा। और काम गृहस्थी में हो तो वो सब काम पार्ट टाइम होना चाहिए आपके। 2 रोटियां कमाना पार्ट टाइम होना चाहिए, खाना पीना पार्ट टाइम होना चाहिए, रिश्तेदारी निभाना पार्ट टाइम होना चाहिए। क्या मैं कभी कभी ये कहता हूं कि अब क्या करें, रिश्तेदार आ गए थे तो बात करने लगे, इसी प्रयोजन में नहीं आ पाए। मैंने कहा अच्छा, यदि आपको ऑफिस जाना होता, डॉक्टर को ऑपरेशन करना होता और तुम्हारे सगे साले आ जाते तो उस दिन का ऑपरेशन नहीं करते, नहीं जाते। बोलो, अदालत में केस चल रहा था तो वकील साहब अदालत में नहीं जाते, कॉलेज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर साहब नहीं जाते। अकेली ये साफ सफाई ऐसी है कि जिसमें कोई आ जाए, गुरुदेव दादा बोलते बहाने खोजते हैं। सास बहू से कहती है कि बहू मैं मंदिर जा रही हूं, कोई और कुछ काम तो नहीं है, प्रवचन सुनने जा रही हूं, कुछ और काम होए तो बता दो। माने कुछ काम बता दे रहे तो जाना नहीं पड़ेगा। नहीं जाने का बहाना खोजते हैं। इससे पार पड़ने वाली बात नहीं है, ये तो समर्पण की चीज है।